दोस्तों आप इतना सोचिए कि आप में और जानवर में फर्क क्या है। वो सब जानवर सब कुछ करते हैं, वहां पर भी खाना होता है, पीना होता है, सब कुछ होता है, राइट। तो आप समझिए कि आप जानवर से क्या डिफरेंट कर रहे हो। उनकी भी, जानवर की भी फैमिली होती है, राइट। अब ये चीज समझिए, आपको मनुष्य अवतार मिला है, इसको फोकट में मत जाने दीजिए। बड़े से बड़े देवी देवताओं मनुष्य अवतार चाहते हैं, राइट। ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े देवी देवताओं जिनके पास बहुत अच्छी शक्तियां है, राइट। इनफैक्ट स्वर्ग लोक में लेने वाले लोग भी, राइट, मनुष्य अवतार चाहते हैं। क्यों क्यों मनुष्य अवतार चाहते हैं? क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, राइट। आप मानो या ना मानो, आपको शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, लेकिन मरना तो सभी को है। ये केवल हमारे लिए नहीं है भाई, हमको मरना है ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़े लोग, ब्रह्मा जी जिनकी लोग पूजा करते हैं, ही इज ऑल्सो गोइंग टू डाई, मर जाएंगे, राइट। शास्त्र क्लियर बताते हैं कोई परमानेंट नहीं है, राइट। परमानेंट कौन है? कृष्णा, राइट। अभी वाई पीपल आर टारगेटिंग कृष्ण धाम? कृष्ण धाम को टारगेट क्यों किया जा रहा है कि वहीं पर हमको रहना है, राइट, वही हमारा अल्टीमेट गोल है, क्यों? अब ये दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि वैकुंठ धाम के क्या पावर्स है, क्या चीज है। अब जरा इनकी झलक देखिएगा। हिरण्यकशिपु, शायद आपने नाम सुना होगा, वरना इंटरनेट रिसर्च कर लीजिएगा। आज के टाइम में तो विकिपीडिया, सोर्सेस, सारे शास्त्र प्रमाण सब कुछ अवेलेबल होता है, राइट। अब थोड़ा रिसर्च करिएगा कि हिरण्यकशिपु कौन थे। वो थे वैकुंठ धाम के वॉचमैन, राइट, वॉचमैन थे वो। और उन्होंने दुनिया में आके क्या मचाया, क्या किया, राइट। पूरे दुनिया क्या, ये हिरण्यकशिपु का केवल दुनिया में नहीं, पर कि स्वर्ग लोग और नरक में भी कंट्रोल था, राइट। दुनिया की बात तो छोड़िए, दुनिया को तो कंट्रोल में किया ही था उन्होंने, राइट। राजा थे, लेकिन स्वर्ग को भी नहीं छोड़ा। और ये सब बात तो आप दूर रख दीजिए, जो देवी देवता है, जिनकी आज की डेट में भी लोग खूब पूजा करते हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए, राइट, लेकिन कृष्ण जी को भूलना नहीं चाहिए। ये जो देवी देवता है, राइट, ये किसी को भी नहीं छोड़ा था, हिरण्यकशिपु ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। आप इतना समझिए कि वो व्यक्ति ने, जब उनको प्यास लगती है या उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे बारिश लानी है, तो सीधे वरुण जी को कहते थे, भाई बारिश लाओ यार, मेरे एरिया में बारिश करो, और बारिश हो जाती थी। उनको एसी की ज़रूरत ही नहीं थी भाई। एसी की ज़रूरत उनको होती है जहाँ पर गर्मी पड़ती है। वो तो एनवायरमेंट अपने कंट्रोल में रखते थे। पवन उनके कंट्रोल में था, राइट, अग्नि उनके कंट्रोल में थी, सूर्य देव भी उनके कंट्रोल में थे, जैसा कहे वैसा होता था, राइट। और लोग यमराज से डरते हैं, राइट, लोग यमराज से काफ़ी डरते हैं, लोग यमराज से खूब डरते हैं, लेकिन यमराज स्वयं खुद हिरण्यकशिपु से डरते थे। हिरण्यकशिपु के पास भी नहीं जाते थे वो, और यमराज भी उसको लेने नहीं जाते थे कि भाई नहीं भाई, ये तो पीट देगा यमराज और सबके लोगों को। कोई, अरे देवी देवता सब लोग स्वर्ग छोड़ के चले गए, इंद्र ने सिंहासन छोड़ दिया, भाई स्वर्ग में आप कंट्रोल कर लो। ऐसे खतरनाक लोग थे। और ये हिरण्यकशिपु कौन था? वैकुंठ धाम का कौन? वॉचमैन, राइट। तो आप जस्ट समझिए कि वैकुंठ धाम में अगर आप पहुंचे तो आपकी शक्ति का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, राइट, कि आप क्या होंगे। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, राइट। जब हम हमारे गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी वैकुंठ धाम के बारे में बताइए, हम जब वृंदावन चरण दास जी से पूछते हैं, गिव गीता से पूछते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं, अरे सिंपल है, चाहो जाके देख लो, राइट। वैकुंठ धाम के अलावा और भी धाम है जो कृष्णा के कंट्रोल में। इनफैक्ट ये कोई सिटी नहीं है, छोटे छोटे टाउन नहीं है, पूरे प्लानिटरी सिस्टम है, प्लैनेट है,
राइट। इसमें गोलोक वृंदावन सबसे बेस्ट माना जाता है, जहाँ पर कृष्ण भगवान स्वयं रहते हैं। हालांकि उनके हर धाम में वो होते ही है, एट द सेम टाइम ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर ही कैन बी। और वहाँ पर ये सूर्य और इस तरीके का नहीं होता, कृष्ण भगवान खुद एक एनर्जी जनरेट करते हैं। वहाँ की लाइफ एकदम अलग है। अब हर शास्त्र देखिए, हर शास्त्र मानते हैं कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, राइट। ये चीज़ को सब मानते हैं। तो आप ये समझिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैकुंठ धाम जाना, कृष्ण धाम जाना, राइट। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, गोलोक वृंदावन जाना। अब कौन जा पाएगा वहाँ पर, कौन जा पाएगा? इसके लिए क्या आपको बहुत बड़ी पूजा तपस्या करनी पड़ेगी? इसकी एक स्टोरी है, राइट। एक ब्राह्मण थे जो बहुत पूजा और नाम जप करते थे। तो नारद मुनि जो है वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो ब्राह्मण जी ने देख लिया कि अरे ये तो नारद मुनि जी। अब नारद मुनि हैज़ गॉट द एबिलिटी टू रोम एवरीवेयर, राइट। वो अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं। तो उन्होंने उनको पहचान लिया, अरे नारद मुनि जी आप वैकुंठ धाम जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ मैं कृष्ण धाम जा रहा हूँ, आपको बताइए। ब्राह्मण जी ने कहा कि बस मेरी आपसे नारद मुनि जी इतनी विनती है कि आप बस कृष्ण जी से पूछ लीजिए कि मैं कब आपके धाम आ रहा हूँ, प्लीज़ आप ये पूछ लीजिए। नारद मुनि जी ने कहा ठीक है ब्राह्मण जी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आके कि कृष्ण जी को पूछूंगा आपके बारे में कि आप कब वहाँ पर पहुँचोगे। और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो एक उनको मोची भी मिल गया, राइट। मोची शू कॉबलर होता है ना, राइट। वो बेचारा अपना वर्क कर रहा था, वो जापता और नहीं कर रहा था, वो राइट काम कर रहा था अपना। उन्होंने भी नारद मुनि जी को देख लिया, पहचान लिया, उन्होंने कहा अरे नारद मुनि जी, राइट। अरे आप कहाँ बात हुई? और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप कृष्ण धाम पर जा रहे हैं, कृष्णा जी के पास जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रा पूछिएगा कि मैं कब पहुंच पाऊंगा। मैं भी बहुत ही इंटरेस्टेड हूं कि मुझे भी वैकुंठ धाम पहुंचना है, राइट। मुझे भी परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, राइट, क्योंकि वहाँ से फिर लोग मरते नहीं हैं, ये बिगेस्ट बेनिफिट है। अब जो स्थिति है, राइट, वहाँ पर नारद मुनि जी गए और उनकी कृष्ण जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि देखिए जब मैं कृष्ण जी आपके पास आ रहा था तो दो लोग मुझे बीच में मिले रास्ते में, एक ब्राह्मण था और एक कॉबलर था। और उन्होंने पूछा कि कब हम वैकुंठ धाम पहुँचेंगे। तो कृष्ण जी ने कहा अरे वो कॉबलर है ना, वो तो इस जन्म के बाद तुरंत पहुँच ही जाएगा, वो तो वैकुंठ धाम आ ही रहा है। और नारद मुनि ने पूछा कि वो ब्राह्मण जो है वो उसका, तो कृष्ण जी ने बताया कि यार ये ब्राह्मण का तो पता नहीं कब पहुंच पाएगा, जन्मों जन्मों लग जाए, पता नहीं यार उसका कोई ठिकाना नहीं। नारद मुनि जी शौक हो गए, अरे बेचारा ब्राह्मण जो है वो जप कर रहा है, भगवान के नाम आराधना कर रहा है, उसको कृष्ण जी आप ऐसे कह रहे हो। और वो कॉबलर है, उन्होंने कोई नाम जप नहीं किया, राइट, शू को ठीक कर रहा है, जूते चप्पल जो है वो ठीक कर रहा है, राइट। ऐसे लोगों को मतलब आपने वैकुंठ धाम दे रहे हो, तो ये क्यों, आप मुझे समझाइए कि क्यों कॉबलर को यहाँ पर मोची को आपने बुला रहे हो और ये ब्राह्मण आपके पास क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, ये इसमें क्या है, मुझे ज़रा बताइए। नारद मुनि जी समझना चाहते थे कि ऐसा क्यों कर रहे कृष्णा जी। तो कृष्णा जी ने नारद मुनि जी से कहा कि इसका जवाब तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। वो कैसे? तो कृष्णा जी ने कहा नारद मुनि जी से कि जब आप वापस जाओ उनके पास तो दोनों को ऐसा बताना कि मैं यहाँ पर जो सुई होती है ना, सुई, राइट, नीडल, सुई में हाथी डाल रहा हूँ, राइट। अब सुई में डोरा डाला जाता है, राइट, लेकिन यहाँ पर कृष्ण जी ने कहा कि उनको बताना कि मैं सुई जो होती है ना उसमें हाथी डाल रहा हूँ, राइट। तो नारद जी ने कहा ठीक है, और कृष्ण जी ने कहा कि दोनों में से किसी को मत बताना, राइट, कि वैकुंठ धाम कौन आ रहा है कौन नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बता देना कि कृष्णा जी ये काम कर रहे थे, ठीक है, अब तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो नारद मुनि जी के ठीक है मैं बता देता हूँ, और वो वहाँ से निकले। तो पहले ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण ने कहा अरे आप कृष्णा जी से मिले, राइट, क्या बता रहे कृष्णा जी मेरे बारे में, अब मैं कब पहुँचूँगा, राइट, उन कृष्ण धाम में, जरा बताइए।
तो नारद जी ने कहा कि देखिए, आपके बारे में कृष्ण जी ने ये तो नहीं बताया कि कब आप पहुंच पाओगे, लेकिन कृष्ण जी जो थे वो अपने काम में व्यस्त थे। तो उन्होंने कहा कि क्या काम कर रहे थे, जरा बताइए। तो नारद जी ने कहा कि देखिए, उसमें सुई है ना, उसमें वो हाथी डाल रहे थे। तो ये सीधा सुन के ब्राह्मण का दिमाग जो है वो हिल गया और उन्होंने कहा कि अरे क्या बकवास आप कर रहे हैं, ऐसा कृष्णा जी के पास फोकट का समय नहीं है, कृष्णा जी जो है ऐसा क्यों करेंगे, अरे कोई सुई में थोड़ी हाथी डाल सकता है, राइट, अरे ऐसा काम कोई करेगा क्या, आप मेरा समय वेस्ट मत कीजिए, मुझे जाप करने दीजिए, मुझे भगवान का नाम लेने दीजिए, अरे ऐसा भगवान कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होगा, आप मुझसे गलत कह रहे हैं, ये वगैरह वो। नारद जी ने सुन लिया सब, वहां से चले गए। अब शू कॉबलर से मिले। शू कॉबलर जो है उन्होंने भी पूछा कि अरे कृष्णा जी से आपने बात की, मैं कब पहुंच रहा हूँ वैकुंठ धाम, राइट, मैं कृष्ण धाम कब पहुंच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कृष्णा जी ने ये तो नहीं बताया है, लेकिन कृष्णा जी जो थे अपने काम में थोड़े व्यस्त थे। तो शू कॉबलर ने भी पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या काम कर रहे थे कृष्णा जी। तो उन्होंने कहा कि कृष्णा जी जो है वो सुई में हाथी परो रहे थे। वो सीधा सुन के शू कॉबलर जो वो सीधा बोलने लगा, अरे वाह, क्या कृष्णा जी की लीला है, क्या कृष्णा जी का बात है, क्या 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 कहने, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन केवल कृष्णा जी ही कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या था, नारद जी ने क्लियरली ये समझ लिया कि देखिए, ये शू कॉबलर है, उसको अटूट विश्वास है कृष्णा जी के ऊपर, राइट, कि कृष्णा जी कैन डू एनीथिंग, राइट, विच ही वांट्स एट एनी टाइम, ही हैज गॉट द एबिलिटी। लेकिन और उनको ब्राह्मण का नेचर भी पता चल गया कि यार ब्राह्मण जी ने क्या कहा, राइट। सो इस स्टोरी में से, ये शास्त्र की स्टोरी में से आप क्या समझ सकते हो, ये शास्त्र की स्टोरी में से हमको भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि यू शुड बी हैविंग द फेथ। आप चाहे जितना भी जाप कर लो, आप चाहे जितना भी राइट चीज़ों को त्याग कर दो, आप भगवान से प्रेम डेवलप नहीं कर रहे हो, सब बेकार है, सब बेकार है, राइट। भगवान के धाम पे वो पहुंचते हैं जिसको पूरा फेथ है भगवान के ऊपर। देखिए, कृष्ण जी को सबसे प्रिय कौन है, उनके भक्त, और भक्त ही कृष्ण को जान सकता है, ये भी शास्त्र क्लियर बताते हैं, और कोई नहीं। क्योंकि अब भक्त जब बनोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे तो फेथ आएगा, राइट। ये ऑटोमेटिक चीज़ है, ऑटोमेटिक चीज़ है, ये कोई पढ़ के ब्लाइंडली फॉलो करने की बात नहीं है। डू द एक्सपीरियंस, कृष्णा जी कह रहे हैं, एंड देन बिल्ड द फेथ, रिजल्ट लीजिए, फिर फेथ डेवलप करिए, ये चीज़ कृष्णा जी बताते हैं, राइट। अटूट विश्वास उनके भक्त का होता है, राइट। भक्त जो करता है वो उसका फेथ बिल्डअप होता है। अब जब भी हिरण्यकशिपु का वध करना था, और वध जब भगवान ने किया, क्योंकि उनके पाप बहुत बढ़ गए थे, उनके श्राप थे एक्चुअली, जो जब वो वॉचमैन थे कृष्णा जी के, तो उनको कुछ भक्त लोगों ने श्राप दिया था, क्योंकि जब कृष्णा जी सो रहे थे तब ये वॉचमैन साहब ने उनको एंटर नहीं करने दिया था उनके धाम में, कुछ लोगों को जो भक्त थे, राइट। तो उनके कारण श्राप लगा और उनको दुनिया में आना पड़ा, और ये सारी स्थिति हुई। ज़्यादा तो आप वेदा जब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ क्रश बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि कृष्ण जी को सबसे प्रिय उनके भक्त हैं। अब ये कैसे समझिए, तो जब उन्होंने हिरण्यकशिपु जी का वध किया, तभी उनके क्रोध को शांत रखने के लिए कोई नहीं आया था आगे, कोई देवी देवता का हिम्मत नहीं था, राइट, कि कृष्ण जी के नजदीक भी पहुंचे। एवरीबडी वर इन फियर। बहुत ही हिम्मत जुटा के गणेश जी एग्री हुए और गणेश जी आगे आए कि चलो मैं कृष्ण जी को मनाता हूँ। लेकिन थोड़े ही आगे पहुँचे, थोड़े समीप पहुँचे, उसमें तो गणेश जी और उनका वाहन, राइट, दोनों ही उड़ पड़े और गिर पड़े, राइट। अंत में कौन गया, उनका भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जी जब कृष्ण जी के पास गए, नरसी अवतार था उस वक्त उनका,
सीधा गले लगा लिए, राइट। उनको सबसे प्रिय भक्त है, अन्य देवी देवताओं से भी बेहतर भक्त है। क्यों अन्य देवी देवता का स्थिति बेस्ट नहीं माना गया है? क्योंकि वो भी मरने वाले हैं, जैसे आप मरने वाले हो, उनका भी अंत है। सिर्फ आपका फर्क इतना है कि आप जो है वो 50-100 साल बाद मरेंगे, वो जो है वो लाखों करोड़ों के साल बाद मरेंगे। मरना तो है। और दोस्तों ये समय यूं चला जाता है, राइट। आप समझिए कि आप देखिए पिछले 10 साल क्यों निकल गए आपके, कैसे निकल गए। वैसे लाखों करोड़ों साल भी निकल जाते हैं, मरना सबको है। फिर मरने के इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आप अपना समय वेस्ट मत करिए, वेदा को पढ़िए, जानिए, राइट, और देखिए कि क्या चीज़ बेस्ट है, राइट। वेदास में से सभी चीज़ का ग्रहण नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। भगवत गीता में ही लिखा है कि डोंट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास, राइट। फ्लावरी चीज़ काफ़ी है वेदास में, लेकिन वो चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। जो बेस्ट चीज़ है वहाँ पर आप जाइए, परमानेंट चीज़ को आप देखिए। दैट इज़ द थिंग विच यू शुड बी एबल टू अचीव। इसलिए आप गिव गौरांग इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन, गिव गीता, राइट। उस यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, आप देखिएगा। सारे वीडियोस फ्री हैं, राइट। आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। थोड़ा ज्ञान लीजिए, वेदा को पढ़िए, जानिए, समझिए, राइट। अपने जीवन को वेस्ट मत करिए, अपने लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। अमूल्य जीवन आपको मिला है, उसका सार्थक उपयोग कीजिए, राइट। कृष्ण भक्ति में लगाइए, बेनिफिट लीजिए, लोगों को बेनिफिट दीजिए, शेयर करिए इस चीज़ को। प्रहलाद ने किया था, प्रहलाद जी ने किया था, उनके पास अटूट विश्वास था, जबकि उनके पिताजी को पूरी दुनिया भगवान मानती थी। सारे देवी देवता उनके अंडर में काम किए, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष उनके अंडर सब लोगों ने काम किए, सूर्य देवता सहित, राइट। पूरी दुनिया उनके चरणों में स्पर्श करती थी। तब उनका बेटा जो है, उन्होंने कहा कि आप भगवान नहीं है, आप भले ही मेरे पिता है, आप श्रेष्ठ हैं मेरे पिता के स्तर पे, लेकिन भगवान कृष्णा है। और उन्होंने ये चीज़, इतना फेथ था दोस्तों। फेथ आज हम थोड़ा बहुत बिल्डअप कर ले, बड़ी बात नहीं है। प्रहलाद के पिताजी जो थे, जिसके पिताजी को दुनिया भगवान मानी, राइट, वो लोग, उन्होंने उनके पिताजी को एक्सेप्ट नहीं किया, कृष्ण जी को श्रेष्ठ माना, शास्त्र के अनुसार उनको श्रेष्ठ माना, राइट। और ये चीज़ जो है उन्होंने करके बताई, राइट। और एट द एंड ऑफ द डे साबित हो गया कि कृष्ण जी ही सबसे श्रेष्ठ है, राइट। तो ये चीज़ दोस्तों आप समझिए, प्रहलाद जी में से सीखिए, भक्त प्रहलाद में से सीखिए, छोटे बच्चे में से सीखिए, वो काफ़ी आपको बड़ा से बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, राइट। और हिरण्यकशिपु के जो मंदिर प्रूफ, महल, आपको सारे जो हिस्टोरिकल प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं, राइट। उनके रेफरेंसेस अब सब जगह आपको मिल जाएगा। पूरी दुनिया मानती है, हर रिलीजन के लोग मानते हैं कि राइट हिरण्यकशिपु कौन है, क्या रहता था, सबको पता है उनके बारे में, राइट, उनकी एनर्जी, ताकत के बारे में, राइट। तो बट डोंट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोस फ्लावरी थिंग्स, राइट। ऐसी फ्लावरी थिंग अट्रैक्ट करके कुछ नहीं मिलता एट द एंड ऑफ द डे। टारगेट द बेस्ट थिंग, राइट, वैकुंठ धाम इन और गोलोक वृंदावन। मोक्ष की प्राप्ति सबसे अमूल्य चीज़ है दोस्तों। इसके लिए हमको काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। सो मेक श्योर यू शेयर द कंटेंट, शेयर द गिव गीता चैनल, राइट, शेयर ऑल्सो दिस प्लेलिस्ट एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। फाइन, सो दिस किशन बाराई एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।